चैप्टर का नाम है घातांक और करणी। यह घातांक करणी का पार्ट 9 है। अब तक 35 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और यह है 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन है अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6 का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको बस इतना करना है क्वेश्चन में कि ये जो ऊपर वाली जो रूट है यानी करणी है इसको हटाना होता है। इसको हटाने का तरीका बस एक ही है कि यहाँ पर आप फॉर्मूला बनाएं। विदाउट फॉर्मूला ये दूर नहीं हो सकती करणी। ऊपर वाली जो करणी है इसको हटाना होता है और ये तब तक दूर नहीं होती जब तक फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। तो इसे फॉर्मूला बनाते हैं सबसे पहले। तो हम इसके लिए रूट 6 के लिए कैसे लिख सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है। एक तो तरीका ये हो सकता है कि रूट 6 गुणा रूट 1 लिख सकते हैं। रूट 6 गुणा रूट 1 लिख सकते हैं। रूट 1 की गुणा रूट 6 करेंगे फिर वही रूट 6 आ जाएगा। या दूसरा तरीका यह है कि रूट 3 की गुणा रूट 2 से कर दें तो यहाँ पर रूट 6 आ जाए। दूसरा तरीका ये है। और कोई तीसरा तरीका? कोई तीसरा तरीका नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रूट 6 के लिए रूट 3 और गुणा रूट 2 के रूप में लिख देते हैं। अब क्यों लिख रहे हैं इसके रूप में, ये क्यों नहीं लिख रहे हैं? वो इसलिए कि रूट 3 और रूट 2 के लिए अगर हम यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से 5 के लिए कि रूट 3 का स्क्वायर और प्लस रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 2 रूट 3 और इंटू रूट 2। अब ये रूट 3 और रूट 3 इंटू रूट 2 क्यों लिखा हुआ है? वो इसलिए लिखा हुआ है कि रूट 3 का स्क्वायर कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 3 और 2 कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 6 को इस तरीके से तोड़ना है कि उनका वर्ग करने के बाद में 5 आ जाए। उनका वर्ग करने के बाद में कितना आ जाए, 5 आ जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो बनना है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये a स्क्वायर हो गया, ये वाला b स्क्वायर हो गया और ये 2 हो गया और ये a हो गया और ये वाला b हो गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट ऐसे ही रहेगा तो यानी रूट 3 और प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि जब भी रूट आ जाता है और घात 2 होती है यानी पावर 2 होती है तो घात और जो है वो करणी है, ये रूट है, वो दोनों हट जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ रूट 3 और प्लस रूट 2 रह जाएगा और यही इसका उत्तर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यह है। क्वेश्चन नंबर 37, रूट 12 प्लस रूट में 140 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको क्या करना है फटाफट करने के लिए क्वेश्चन के लिए कि 140 में से इस तरीके से मतलब इसके फैक्टर करो कि यहाँ पर बाहर 2 आ जाए, बाहर 2 आ जाए सबसे पहले, कि 2 को लाना पहले अति आवश्यक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं 12 प्लस सब कुछ जो का त्यो लिख देंगे। तो हम 140 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 35 गुणा 4 लिख सकते हैं। 35 गुणा 4, 35 चौक कितना जाएगा 140। फिर उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पर 12 प्लस 4 का वर्गमूल कितना जाएगा 2 और बाकी सब रूट में रहेगा, बाकी सब रूट में रहेगा। अब 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 35 को हम लिख सकते हैं 7 पंजे 35 और कोई तरीका 35 एकम 35, 7 पंजे 35, 7 और 5 कितना जाएगा 12 आ जाएगा। तो 2 रूट 7 और गुणा रूट 5 इस तरीके से लिख दिया। अब हमें पता है कि हम 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो रूट 7 का स्क्वायर और प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर और प्लस 2 रूट 7 इंटू रूट 5। तो हमें पता है कि ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2ab हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमें फार्मूला इसमें बनाना होता है। जब तक फार्मूला नहीं बनेगा तब तक ये रूट हटेगा नहीं बाहर वाला। तो हमें रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फार्मूला बनाना होता है। तो हमने फार्मूले के लिए क्या किया, 12 को हमने ऐसे लिख दिया रूट 7 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ये चीज़ हमारे माइंड में कहाँ से आई, यह चीज़ आई यहाँ से, ये यहाँ से पता लगा हमारे लिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी रूट 7 और प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यानी यहाँ पर पूरे का होल स्क्वायर रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या है रूट है। तो रूट और होल स्क्वायर जो है स्क्वायर वो दोनों हट जाते हैं और तो क्या बचेगा यहाँ पर रूट 7 और प्लस रूट 5। तो यहाँ पर ये उत्तर आ गया रूट 7 और प्लस रूट 5। यह क्वेश्चन नंबर 38,
√4 और कर्ण की घात 3, कर्ण की घात 4 √6, कर्ण की घात 6 और √15 और कर्ण की घात 12 और √245 में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? तो इससे आप सिर्फ 10 सेकंड में जान सकते हैं कि ये इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो कैसे पता लगाओगे? तो ऐसे पता लगाएंगे, जो कर्ण की घात 3 है, यहाँ पर 4 है, 6 है और 12 है, तो इनका जब आप एलसीएम लेंगे 3, 4, 6 और 12 का, तो सिर्फ 12 ही आएगा एलसीएम। कितना आएगा इसका एलसीएम? 12 आएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं तो वो एलसीएम वाले आप चैप्टर में समझेंगे। 3, 4, 6, 12, तो 3, 4, 6, 12 का अगर चाहते हैं तो इसी क्वेश्चन का आप निकाल सकते हैं कि 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। तो 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 6 12। 2 से फिर भाग देंगे 3 आ जाएगा, 2 एकम 2, 3 आ जाएगा, 2 3 6 और 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 12। तो यहाँ पर आपको 12 लाना है। यहाँ पर क्या करना है? सभी में 12 करना है। अब यहाँ पर 12 करेंगे तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी, 12 करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 12 करने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब हम 2 से गुणा करेंगे 4, कर्ण की घात 3 है यहाँ पर, तो 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 कितने से गुणा किया हमने? 4 से की, तो यहाँ पर पावर 4 लग जाएगी। अगला कर्ण की घात कितनी है? यहाँ पर 4 है, तो इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 3 से। और कितने से गुणा किया? यहाँ पर 3 से, तो पावर यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। जितने से गुणा करेंगे यहाँ पर उतनी पावर आ जाएगी। इससे ये क्लियर होता है। अगला कौन सा नंबर है? कर्ण की घात कितनी है? यहाँ पर 6 है, और 6 में कितने से गुणा करें कि 12 आ जाए, और कर्ण की घात संख्या कितनी है? 15। तो हमने 2 से गुणा की, तो 2 से ही हम यहाँ पर पावर लग जाएगी इसके ऊपर। अगला है नंबर, कर्ण की घात संख्या कितनी है? 245 और उसकी घात कितनी है? 12। तो यहाँ पर 12 तो है ही, हमें 12 लाना था, 12 है ऑलरेडी। तो यानी कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि जो 3, 4, 6 और 12 है, इनका एलसीएम कितना आएगा? 3, 4, 6, 12 का। कर्ण की जो घातें हैं उनका एलसीएम ले लो, कितना आया? 12 आएगा। एलसीएम कितना आया यहाँ पर? 12 आ जाएगा। अब 12 एलसीएम आया तो यहाँ पर 3 में कितने से गुणा करें कि 12 आ जाए? 3 में 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब 4 में कितने से गुणा करें? 3 से गुणा करें तो 12 आ जाएगा। 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब जितने से गुणा कर रहे हैं यहाँ पर उतनी पावर लग जाएगी। जैसे यहाँ पर 4 से गुणा की, 3 चौक 12 करने के लिए 4 से गुणा की तो 4 पावर आ गई, 3 से गुणा की तो 3 पावर आ गई, 2 से गुणा की तो यहाँ पर 2 पावर आ गई, 12 से यहाँ पर कोई गुणा नहीं की तो यहाँ पर कोई पावर नहीं आई। अब देख लेते हैं किसका मान कितना है। अब ये पावरें तो सेम हो गई, तो यानी कर्ण की घात कितनी है? 12 है। 4 की पावर 4 का मान कितना आएगा? तो 4 चौक 16, चौका 64, 64 चौका 256 होता है। ये तो कर्ण की घात क्या रहेगी? सेम रहेगी, 12। 6 चंग 36 छक्का 216। ये कितना आ जाएगा? कर्ण की घात तो 12 ही रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। 15 का मतलब 225, 15 का वर्ग कितना होता है? 225, और ये 245 ही रहेगा। और कर्ण की घात कितनी है? 12। अब आप देख सकते हैं कि इनमें से नंबर कौन सा है। ये तो सेम है, तो हमें इसके आधार पर पता लगाना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है। 256 बड़ा है, 216 है, 225, 245, तो एग्जैक्टली 256 नंबर बड़ा है। तो इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी जाएगी? 256 वाली कौन सी थी? ये पहली वाली। तो ये पहला वाला नंबर क्या होगा? बड़ा हो जाएगा सबसे। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 216 वाला। तो यानी अब आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। इसे अवरोही क्रम में भी लगा सकते हैं, आरोही क्रम में भी लगा सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से करना होता है। तो यह सबसे बड़ी भिन्न होगी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह का। यह क्वेश्चन नंबर 39। कर्ण की घात 3 और रूट में कर्ण की घात संख्या कितनी जाएगी? 4। कर्ण की घात कितनी है? यहाँ पर 2 है, दिख नहीं रही है तो इसका मतलब होगा 2 है। कर्ण की घात यहाँ पर कितनी होगी? 2 होगी। और कर्ण की घात संख्या कितनी है? 2 है। जहां पर दिखती नहीं है वहां पर कर्ण की घात 2 होती है, और कर्ण की घात संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पर कर्ण की घात कितनी है? यहाँ पर 6 है और कर्ण की संख्या 3 है। कर्ण की घात कितनी है? यहाँ पर 6 है और कर्ण की घात संख्या कितनी है? 5 है। तो सबसे पहले आपको फटाफट क्या करना है, अब आपको शॉर्ट में करना है, तो आप फटाफट ये कर सकते हैं कि यहाँ पर कितने से, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन सबका एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है। तो आपको करना है 12 बनाना, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 6 आ जाएगा। 3 2 6, 6 का कितना आ जाएगा एलसीएम? 6 आ जाएगा। 3 2 और 6। अब देख सकते हो यहाँ पर 3 एकम 3, 2 बचा, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर? 6। तो 6 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कर्ण की घात 3 और 2 से गुणा कर दी। जितने से गुणा करते हैं उतनी पावर लग जाएगी। फिर दूसरा नंबर, यहाँ पर दूसरा नंबर क्या है? कर्ण की घात कितनी है यहाँ पर?
यहाँ पर 2 आए हैं, क्योंकि दिख नहीं रहे तो इसका मतलब 2 है। अब 2 में कितने से गुणा की जाए, 6 जाए, तो 2 में 3 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 3 से। जब 3 से गुणा करेंगे तो पावर भी 3 लग जाएगी यहाँ पर। फिर उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर 2 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो किसी से गुणा नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि 6 ऑलरेडी, तो यहाँ पर किसी से गुणा नहीं करेंगे, ये ज्यों का त्यों रहेगा। क्यों, क्योंकि हमें 6 ही तो बनाना है यहाँ पर, कर्ण की घात 6। अगला भी क्या करना है, यहाँ पर कर्ण की घात 6 ही रहेगी और यहाँ पर जो है कर्ण की घात संख्या 5 रहेगी। क्यों, क्योंकि हमें 6 ही रखना है। एलसीएम कितना लाना है, यहाँ पर 6 लाना है हमारे लिए। कितना एलसीएम लाना है यहाँ पर, 6। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप आगे और फास्ट करने के लिए, तो यहाँ पर कर्ण की घात 6, यहाँ पर कर्ण की घात 6, यहाँ पर कर्ण की घात 6, यहाँ पर कर्ण की घात 4 का वर्ग 2 कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग कितना होता है, यानी पावर 2 होती है तो 4 का वर्ग 16। तो यानी कर्ण की घात कितनी आ जाएगी, 6 और 4 का वर्ग 16। दूसरा नंबर क्या है, कर्ण की घात कितनी आ जाएगी, 6 और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भाई कर्ण की घात 6 और 3। यहाँ पर कितना आ जाएगा, कर्ण की घात 6 और 5। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा निकल कर आया, तो सबसे बड़ा नंबर निकल कर आया। आप देख सकते हैं कि घातें तो सबकी सेम है, 6 6 6 6, यहाँ पर 16, यहाँ 8, यहाँ 3, यहाँ 5। तो ये दिख रहा है कि इसका मतलब ये है कि ये 16 है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी जाएगी, 16 जाएगी। अब ऑप्शन के हिसाब से 16 का मतलब क्या है, तो पहला वाला है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आ जाएगा कर्ण की घात 3 और रूट में 4। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, कर्ण की घात 3 और रूट में 4। तो पहले ही वाला नंबर क्या है, सबसे बड़ा होगा। यह क्वेश्चन नंबर 40 है। 0.5 का होल स्क्वायर कॉमा 0.49 और कर्ण की घात 3 0.008 और कॉमा 0.23 में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। इसमें सबसे छोटी संख्या बतानी है कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। ये थोड़ा सा अलग है, सबसे छोटी संख्या बतानी है, क्योंकि इसमें सब मिक्स है, वर्ग वाला भी है, पॉइंट वाला भी है और रूट वाला भी है, तो सबसे अलग है ये क्वेश्चन। तो इसे आपको कैसे करेंगे, तो आप 5 का वर्ग कितना करेंगे, 25। कितना जाएगा, 25। ये कॉमा लगे हुए हैं सभी में, तो 5 का वर्ग कितना जाएगा, 25। अब 25 है तो आपको ध्यान रखना है जब पावर 2 होगी तो 2 के बाद में पॉइंट लगाना है आपके लिए। कितने के बाद में, 2 के बाद में, अगर नंबर 1 है तब। अच्छा 0.5 का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं डिटेल में थोड़ा। 0.5 का मतलब है कि आपस में 0.5 वाले की 2 बार गुणा करनी है, और जब 2 बार गुणा करेंगे तो 5 गुणा 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। पॉइंट के बाद में 1 अंक यहाँ पर है, पॉइंट के बाद में 1 अंक यहाँ पर है, तो पॉइंट के बाद में कितने हो गए, 2 अंक हो गए। तो पॉइंट के बाद में 2 अंक के बाद में पीछे से 1 2 के बाद में पॉइंट लगा दिया पर। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसका वर्ग कितना आएगा, 0.25। दूसरा देख लेते हैं कि 0.49 का वर्गमूल क्या होगा, क्योंकि ये कर्णी है और कर्णी घात यहाँ पर दिख नहीं रही, तो इसका मतलब क्या है, कर्णी घात 2 होगी। जहां नहीं दिखती है वहां पर कितनी होती है, 2 होती है। 0.49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो वो होता है 7। यानी आप 49 का निकालें पहले, तो 49 का निकालेंगे 7 आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 अंक को 2 भागों में बांट लो। 2 अंक हैं तो इनको 2 भागों में बांट लो, तो एक भाग में कितने अंक आ रहे हैं, 1 अंक आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ पॉइंट के बाद में 1 अंक के बाद में पॉइंट लगेगा यहाँ पर, तो इसका मतलब हुआ 0.49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। कॉमा 0.0008 का घनमूल कितना आ जाएगा, क्योंकि कर्णी घात 3 है, तो आपको क्या करना है, जब भी कर्णी घात 3 लगी हो तो आपको पॉइंट के बाद के जो अंक हैं उन्हें 3 भागों में बांट लेना है। 3 भागों में बांट लिया आपने पहले। अब 8 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अब 3 भागों में बांटा है तो एक भाग में कितने अंक आ रहे हैं, 1 अंक आ रहा है, 1 अंक आ रहा है, तो इसका मतलब 1 के बाद में पॉइंट लगेगा। ये इसकी शॉर्ट तरीका है करने का। अगर कर्णी घात 3 है तब तो 3 भागों में बांटेंगे आप, कर्णी घात 2 है तो इसका मतलब 2 भागों में बांटेंगे। एक भाग में जितने अंक आते हैं उतने उससे पीछे से जो है पॉइंट लगा देते हैं। पूरे का देख लो आप, वर्गमूल कितना आ रहा है 49, फिर उसका पूरे 2 भागों में बांट लो इसके लिए। ऐसे 8 का वर्गमूल कितना, 8 का घनमूल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 3 भागों में बांट लो इसके लिए। क्यों, क्योंकि कर्णी घात 3 है, यहाँ पर कर्णी घात 2 है। उसके बाद में जाता है 0.23, ये सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो 0.7 है वो 0 पॉइंट रियल में कितना होगा, जो 0.07 है इसका मतलब ये है 0.70 है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो आपको इस तरीके से लिख लेना होगा, न वरना मिस्टेक आप कर सकते हैं। 0.2 का मतलब है 0.20 कॉमा और 0.23। जब आपको कंपैरिजन 2 अंकों से करना होगा तो आपको पॉइंट के बाद में अगर 1 अंक है तो आपको दूसरा अंक 0 मान लेना होगा,
तब आप कंपैरिजन ठीक से कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, तो 0.25 है, ये 0.70 है, 0.20 है, 0.23 है। तो ये पता है आपके लिए कि 0.20 सबसे छोटे संख्या है और सबसे छोटी संख्या तीसरे नंबर पे है ये, तो तीसरे नंबर पे कौन सा हुआ, ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कर्ण घात 3 और कर्ण की संख्या 0.008 सबसे छोटी संख्या है। तो इसका उत्तर आ गया कितना, ये वाला तीसरा वाला जो है वो इसका उत्तर होगा, यानी कर्ण घात 3 और कर्ण की संख्या कितनी 0.008। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कर्ण घात 3 √4 कर्ण घात 4 और √3 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऑप्शन ए कर्ण घात 3 √4, ऑप्शन बी कर्ण घात 4 √3। तो आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए ऑप्शन बी के रूप में लिख सकते हैं वहां पर, और जरूर दें इसका जवाब आप।